श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज आप सभी को गणेश चौथ यानी तिलकुट चौथ पूजा शेयर करने वाली हूँ। खुले आसमान के नीचे किस प्रकार से पूजा किया जाता है, चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, अगले दिन किस प्रकार से प्रसाद बांटा जाता है, संपूर्ण वीडियो में आप देखने वाले हैं और वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इस समय मैं अपने मायके में हूँ और मेरी माँ भी इसको व्रत को करती हैं और वो कैसे पूजा करती हैं आप सब पूरा वीडियो में देखने वाले हैं। अक्सर हम सभी अपने फ्लैट में होते हैं तो इस तरीके की पूजा नहीं कर पाते हैं जैसे ये विधि से होती है, यानी खुले आसमान के नीचे कैसे की जाती है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये शाम का समय है, जब चंद्रमा निकलने वाला होता है तो आधे घंटे पहले ये पूजा की तैयारी की जाती है। आपको जहाँ भी पूजा करना होता है वहाँ पर साफ सफाई और गोबर से लीपा जाता है। साथ ही चौक तैयार किया जाता है आटे से, और जो आपने गोबर का कुंडा देखा होगा ये चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए तैयार किया जाता है, ताकि जो जल आप गिराएं वो इधर उधर ना जाए। जब भी गणेश चौथ तिलकुट चौथ की पूजा होती है, जिसे संकष्टी चौथ भी कहते हैं, उसमें गौर से बने हुए गणेश की पूजा की जाती है। महत्वता गौर से गणेश भगवान की पूजा का होता है। जब पहली बार कोई इस व्रत को उठाता है तो आपकी जैसे घर की सास होती है जो अपने बच्चे के लिए वो पूजती हैं, जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद वह आपकी सास जो है आपको सुपारी देती हैं और गौर बना के देती हैं और उसी से आपको शुरुआत करनी होती है। तो व्रत की शुरुआत इसी प्रकार से होती है। तो यहाँ पर मेरी मम्मी जो है अपने जैसे कि मेरे जो भी जितने बच्चे उनके होते हैं उनकी, और जैसे मेरी भाभी हैं तो उनको जब उनका बेटा हुआ तो उन्हें दे दी, तो वो भी अपने व्रत को इस तरीके से उठा ली। तो जैसे जो लोग व्रत उठाते हैं तो ऐसे ही इस गणेश चौथ के व्रत को उठाया जाता है। तो जो आपको गौर गणेश पहली बार मिलते हैं उन्हें सिंदूरिया में रखा जाता है, और हर 6 महीने पे जो आपका माघ के महीने में और भादों के महीने में जो गणेश चौथ व्रत होती है वो इस व्रत में पूजा की जाती है। उसके बाद अगर आपको गोबर मिल जाए तो एक गौर से गणेश जी को फिर से बना करके आप पूजन करके विसर्जन कर सकते हैं। यही जो गणेश चौथ की पूजा होती है वो गौर से बने हुए गणेश की ज़्यादा महत्वता होती है। साथ ही अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति है तो उन्हें भी रखें। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर चौकी तैयार किया जाता है। उसके बाद आपकी जो गणेश भगवान की प्रिय चीज़ें होती हैं वो सभी चीज़ें अर्पित की जाती है। इस वर्ष जो है मैंने पूजा नहीं किया है, क्योंकि मैं व्रत तो हूँ लेकिन पूजा नहीं की हूँ, क्योंकि मेरे घर में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही था कि मेरी जो सास है उनका देहांत हो गया है। तो 1 वर्ष तक जैसे कोई त्यौहार और व्रत किया जाएगा लेकिन पूजा नहीं की जाएगी। तो मैं इस समय अपने मायके में हूँ, तो मेरी मम्मी कैसे पूजा करी मैं वहीं पर बैठ के गणेश जी की आराधना की और वीडियो बनाया, ताकि आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। जो लोग व्रत करना चाहते हैं, जो लोग करते हैं, वो देख के उन्हें बहुत सी चीज़ें जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर जो है गणेश भगवान को दुर्वा, और भगवान गणेश को जो है जो भी गौरी गणेश है उन्हें भी माला, फूल, अक्षत, लाल रोरी, कुमकुम, इत्र, पीला चंदन से किया जाता है। उसके बाद ये सभी देखिए जो माघ महीने में होता है तो तिल और गुड़ का भोग प्रसाद, कंदा, जो भी मौसमी फल होते हैं वो 4 प्रकार के फूल और 4-4 पीस में रखे जाते हैं। साथ ही यहाँ पर जो है हलवा भी तैयार किया गया है सिंघाड़े के आटे का, तो ये पूरा प्रसाद है। उसके बाद जो चौथ की पूजा होती है, जो कि मेरी मम्मी ने भी ये बताया कि चौथ की पूजा में अक्सर आप देख सकते हैं अभी चंद्रमा नहीं निकला है और उन्हीं का इंतज़ार हो रहा है। ठंड बहुत ज़्यादा थी तो 4 बाती का आप देख रहे होंगे कि 4 बाती का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि चौथ में 4-4 चीज़ चढ़ाई जाती है। आप चाहे तो 4 बाती एक दियली में भी लगा सकते हैं, और नहीं तो आप अलग अलग भी लगा सकते हैं। साथ ही जैसे 4 छोटे छोटे धूपबत्ती तैयार कर लीजिए। 4-4 चीज़ों का महत्व होता है, इसलिए चौथ कहा गया है गणेश चौथ। ये संतान की दीर्घायु, संतान की सुख समृद्धि, संतान की मतलब स्वस्थ के लिए सभी जो है माताएं, माँ उनके लिए व्रत करती हैं। और ये व्रत शायद बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत ही कम लोग होंगे जो नहीं करते होंगे। ये व्रत सभी करते हैं और सभी अपने अपने जो है अपने घर के रिवाजों से करते हैं। लेकिन ये जो व्रत की पूजा होती है वो खुले आसमान के नीचे होती है। और ये व्रत में प्रसाद जो है कैसे बांटा जाता है आगे आप देखेंगे, पूरा आपको वीडियो में देखने वाला है कि कैसे बांटा जाता है। अगले दिन की भी वीडियो इसमें शामिल है। मैंने सोचा आप सबको शेयर करूं, क्योंकि इस बार मैंने पूजा विधि आप लोगों को नहीं शेयर कर पाई थी, क्योंकि मैं अभी अपने घर पे नहीं हूँ और इस साल मुझे पूजा करना भी नहीं है, तो इसलिए मैंने पूजा नहीं किया है।
तो यहाँ पर गणेश भगवान के श्रृंगार करने के बाद आरती हो रही है। अभी आगे हवन होगा, अर्घ देंगे, उसके बाद फिर जो है गणेश भगवान की फिर से आरती होगी। तो गणेश भगवान की पूजा जो है इसी तरीके से खुले छांव के नीचे की जाती है, आसमान के नीचे। और इसे जो है जब भी आप करते हैं इस व्रत को तो निराजली किया जाता है। तो यहाँ भी बच्चे तैयार थे कि लड्डू मिलेगा, लेकिन जब भी हम गणेश चौथ की पूजा करते हैं उनका प्रसाद अगले दिन वितरित किया जाता है। और जो लोग व्रत करते हैं अपना प्रसाद नहीं, दूसरे के घर का प्रसाद खा के व्रत को तोड़ा जाता है। इस व्रत में कुछ नियम होते हैं छोटे छोटे, जो कि मैं अपने मम्मी से पूछ भी रही थी और मैंने सोचा आप सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें जरूर शेयर करूँगी, ताकि आप अगर पहली बार व्रत उठा रहे हैं या आप कर रहे हैं तो आपके यहाँ कैसे होता होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरीके से गणेश भगवान की पूजा हो रही है। अभी चंद्रमा नहीं निकला क्योंकि थोड़ा सा ठंड इतनी ज़्यादा है कि चंद्रमा दिख नहीं रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद चंद्रमा दिखिए, दर्शन भी हुआ। मैं दूर से गणेश भगवान की आराधना पूजन कर रही थी। इसके बाद यहाँ पर गणेश भगवान और जो भी सुपारी वगैरह है ये रात भर वहीं रहेंगे, ढक के रखा जाता है। और यहाँ मेरी मम्मी को थोड़ा सा घुटनों में दिक्कत है, तो इसलिए वो पूरा परिक्रमा नहीं कर पा रही हैं। तो इस तरीके से अपना जो है अर्घ दे दी हैं। और यहाँ पर अपने बालों को खोलते हुए, जैसे अगर आपके लड़के हैं, जो भी लड़के या लड़की हैं, उनसे भी आप करा सकते हैं, ये जल गिरवा सकते हैं। लेकिन इस समय मेरे भाई लोग थे नहीं, तो इसलिए मम्मी स्वयं अपने से जो है जल गिरा रही हैं। नियम यही है कि अगर आपके संतान है तो आप उनसे जल गिरवाइए और आप परिक्रमा करिए। तो पैरों में जैसे कि मैं आपको बताई कि दिक्कत है, इसलिए वो परिक्रमा नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। और फिर यहाँ पर हवन की कुंड भी तैयार हो चुके थे। अब हवन होने के बाद फिर से जो है आरती होगी। आरती के बाद क्षमा प्रार्थना, और सभी लोग गणेश भगवान को जो है प्रणाम करते हैं। और कुछ प्रसाद जैसे घर में रख देते हैं, कुछ प्रसाद खुले छांव के नीचे ऐसे रखे जाते हैं ढक करके। यहाँ पर मेरे पापा शंख वगैरह बजा रहे थे जब आरती हो रही थी। और उसके बाद फिर सभी लोग गणेश भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किए। गणेश चौथ, तिलकुट चौथ की पूजा बिल्कुल ऐसे की जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग फ्लैट में होते हैं, जैसे मैं भी रहती हूँ जहाँ पे रहती हूँ, तो वहाँ पर मुझे भी इस तरीके से पूजा करने को नहीं मिल पाता। बस मैं घर के अंदर चौक तैयार करके, पूरी चौकी तो ऐसे ही तैयार होती है, लेकिन खुले चंद्रमा के नीचे केवल जल दिया जाता है। पूरी पूजा जो है खुले छांव के नीचे नहीं कर पाते, और बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर सबको आरती देने के बाद अब जो है टिक्का मम्मी जो है बच्चों को लगा रही थी। और ये सभी चीज़ें जो है, जो हमारे घर के लोग होते हैं वो अलग अलग तरीके से कहीं कहीं होती है, लेकिन अक्सर गणेश चौथ की पूजा इसी तरीके से होती है। और ये अगले दिन की वीडियो है, जैसे कि प्रसाद बांट के सबको जो है आसपास के लोगों को यह प्रसाद बांटा जाता है। और लोगों के घर से आया भी था प्रसाद, और ये प्रसाद सबको बांटना चाहिए आपको, ताकि जितने भी लोग प्रसाद ग्रहण करें उस व्रत का फल सबको और आपको भी ज़रूर मिलता है। जितना भी हम प्रसाद बांटते हैं ना, उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। और इस प्रसाद का यह नियम होता है, जो लोग व्रत करते हैं वो अपना प्रसाद खा के व्रत को नहीं तोड़ते। जैसे दूसरे के घर से जब प्रसाद आता है तभी ये व्रत को तोड़ा जाता है। लेकिन अगर ऐसा है कि अब जहाँ रहते हैं वहाँ लोग व्रत नहीं करते, तब ऐसी स्थिति में आप अपना प्रसाद खा के जो है व्रत को पारण कर सकते हैं। तो ये मेरे घर की जो काम वाली हैं वो प्रसाद जा रही हैं बांटने। तो मैंने पूरी वीडियो बनाई ताकि आप सबको दिखाऊं और आप सबको भी ये लगे कि कैसे पूजा की जाती है। उम्मीद करेंगे वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।